सर वी आर लाइव अगेन। सबसे कल आपने बहुत दिनों से जनता पूरे देश से लगी हुई थी, मुहिम कर रही थी। मैंने भी 3-4 यूट्यूब किए तो आप भी टीवी में दिखाई मेरे चैनल यूट्यूब के किसी पे किए और लोग एक मूवमेंट बढ़ रहा था। तो जब से आपने कल ये ट्वीट किया तो उसको एक नया रूप मिल गया, लोगों को उम्मीद जाग गई है, आश्वासन जाग गया है देश के अंदर कि इस केस को अपनाया नहीं जाएगा, इस केस में इंसाफ मिलेगा। तो डॉक्टर स्वामी चले तो थैंक यू। मैं जनता का तो नहीं करना चाहूँगा आपसे कि जनता करे, जनता अपने आप ही देखती रही है। तो डॉक्टर स्वामी अब इसमें आज छोटा सा एक लाइव कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फ्रीक्वेंटली 5-5, 10-10 मिनट का लाइव करके अपडेट करते रहे लोगों को कि प्रोग्रेस क्या हो रही है, जो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो डॉक्टर स्वामी, आपको लग रहा है कि क्या आपके स्टेप्स चल रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हो। मैं एक मोटो पर चलता हूँ, माने एक कहावत पर चलता हूँ, छेड़ो मत, छेड़ने के बाद छोड़ो मत। अब हमने छेड़ दिया मामला तो छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा इसीलिए नहीं क्योंकि जो आपने मुझे बताए तथ्य अभी तक जो बिल्कुल ठोस तथ्य हैं, यानी कहाँ किसने क्या कहा उस पर नहीं, परंतु जो जिसको एविडेंस कहते हैं लॉ में, वैसे आपने जो बताया तो मुझे लगता है कि न्याय होना चाहिए। उनकी इतने लाखों में जो प्रशंसक हैं, जो उनके सिनेमा देखते थे, जिस लोग सिनेमा वर्ल्ड में भी, जैसे शेखर कपूर जैसे लोग समझते थे कि इसका भविष्य बहुत लंबा है, बहुत सुंदर है, वो कट गया बीच में। तो ये हमारे देश के लिए नुकसान हुआ है। ये सिर्फ उसकी जान नहीं गई, परंतु देश के साथ एक प्रकार से विश्वासघात हुआ है। कौन है इसके पीछे? है कोई? ये ढूंढना है। मैं नहीं कहता हूँ कौन है पीछे। कई लोगों ने नाम भी लिया है। एक RAW का फॉर्मर ऑफिसर था, उसने नाम लिया है। शेखर कपूर ने भी नाम लिया है। कई लोगों ने नाम लिया है। हम तो क्योंकि कानूनी तरीके से चल रहे हैं, विधि अनुसार चल रहे हैं, हम पहले तथ्य पर चलेंगे। तथ्य के आधार पर हम बनाएंगे हमारी जो केस है, और उसके बाद जिनका नाम लेना है वो तो आवश्यक पड़ेगी तो करेंगे। ये तो पुलिस का काम है। वैसे पुलिस को इतना ही बताना कि देखिए ये तथ्य हैं, प्राइमा फेसी केस बन जाती है और आप काम करिए। नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में जाकर आपको सुनवाएंगे, जैसे हमने सुनंदा केस में किया। सारा देश में यानी जो भजन मंडली है सब कहने लगा नहीं वो ऐसी है, वो उसकी चरित्र अच्छी नहीं थी, ये था वो था, उसने खुद जहर ले लिया, दुनिया भर की बातें कही। हमें उससे प्रभावित नहीं हुए और हम आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी। जजेस को भी पटा सकते हैं, परंतु आखिर में हमारे 3 स्तर है, तो एक स्तर में तो ईमानदार जज मिल जाएगा। डॉक्टर स्वामी, जैसे आपने कहा और लोग भी कह रहे हैं कि कोई बिना नाम लिए एक जो फेयर मांग है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। कानून की प्राथमिकता है कि अगर किसी भी प्रदेश में, मुंबई छोड़ के, कि अगर प्राइमा फेसाया लगता है कि इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं तो सीबीआई जांच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस केस में तो कोई संदेह नहीं है कि अगर जो लोग हैं, जो इंटेरोगेट हो रहे हैं, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सारे बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो ये सीबीआई के लिए एक फिट केस है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही इन्फ्लुएंशियल लोगों की होनी है इस केस में। देखिए, आपने एक चिट्ठी तैयार की है जिस पर मैंने कवरिंग लेटर लिखकर भेजा है। मैं प्रधानमंत्री को भी एक कॉपी भेजूंगा। क्योंकि सवाल यह है कि आपने अपने जो पूरा शोध और अनुसंधान करके जो आपने चिट्ठी तैयार की है, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के केसेस का भी जिक्र किया है, और वो बिल्कुल वही बात कह रही है। बस उस सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उसमें वही बात कही जा रही है जो आप कह रहे हैं कि अब एक विश्वास पैदा करने के लिए न्याय होगा, उसके लिए सीबीआई जो प्रदेश के बाहर है। मैं जानता हूं कि शिवसेना इसके खिलाफ नहीं है। अब कांग्रेस का रिश्ते कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ, ढूंढते ढूंढते तो 10 जन्म हो जाएगा। एक ही जन्म में हमने कई चीजें पकड़ ली। अब देखो, राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने ऐसे लोगों से पैसा लिया जिनसे लेने की कोई औचित्य नहीं थी। तो इसीलिए, और इनके परिवार, सोवियत रूस जब थी, सोवियत रूस अब टुकड़ा टुकड़ा हो गया है,
और जब सोवियत रूस थी तो केजीबी से पैसा लेते थे, वो किताबों में आ गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग आज किसी हालत से मार्ग से हटने वाले नहीं हैं। आप तो जानते हैं, जब किसी केस लिया 2G का लिया, हाई कोर्ट में हारे तो सुप्रीम कोर्ट भी जीत गए। हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक ये पूरा एक निर्णय में नहीं पहुंचेगा। और ये जो चिट्ठी आपने दिया है, इसको आप उसको प्रकाशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक मामला है और उसमें जो आपने तथ्य दिए इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुझे बड़ा हर्ष है कि आप इतने जल्दी, इतनी आपने अध्ययन करके, मंथन करके आपने इसकी सारे केस, कोर्ट केस के रस निकाल के आपने जोड़कर बताया है। इससे एक स्कूल, हाई स्कूल स्टूडेंट भी ये समझ लेगा कि आपका बात में तथ्य है, वजन है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग इसको पब्लिक को दिन प्रतिदिन अवगत कराते रहेंगे और सब जान लें, महाराष्ट्र में ऊपर से नीचे तक, यहाँ केंद्र सरकार में, कि इतने अच्छे एक हमारे एक साधन, हमारी एक जो डायमंड कहते हैं, वो इतनी जल्दी उभर के आए, एक बिहार के गांव से आए और बिहार से आकर इतनी चमके और इतनी आशा के लोगों की बने, इतनी दर्शकें हैं, उसको इस तरीके से मर जाए, हमें विश्वास ही नहीं होता। और जो छोटा मोटा मुझे तथ्य मिली है कि वो बिस्तर कितना फुट का था ऊंचाई में, और पंखा कितना दूर था, छत कितना दूर था, ये सब मिला करके मुझे लगता है। और फिर नौकर जो सुबह जाकर चाय देता है वो नहीं गया, और इनके लोग जो रात को रुके वो गए। तो ये सारे चीज़ों को मिल करके हमें पूरा जांच करनी चाहिए और हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि इस लोकतंत्र में जो हमारी जो कानून व्यवस्था है या विधि व्यवस्था है, इसमें भरोसा कर सकते हैं और इससे हमें न्याय मिल सकती है। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू। जो चिट्ठी मैंने लिखी पुलिस कमिश्नर को, आपने भी उसको कवरिंग लेटर करके, और आपने जैसे बताया आप अन्य जगह भी उसको भेज रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग टिल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और उसमें मैंने एक जनता को बता देता हूँ, सीधी बात बोली है कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट्स हैं इस पे कि उनके 50 सिम कार्ड यूज हो रहे थे, कितने फोन्स थे, लैपटॉप्स थे। आजकल तो आपका जो कैमरा है वो भी स्मार्ट कैमरा है, उसमें भी बहुत पासवर्ड्स आपके लिंक हो जाते हैं। जैसे हम यूट्यूब लाइव कर रहे हैं तो इसमें भी कितनी लिंकेजेस हो रही हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ है। वो सारा प्रिजर्व हो, सारे पासवर्ड्स प्रिजर्व हो, सब कुछ प्रिजर्व हो। और मुंबई पुलिस से आशा है कि वो ऐसा कर रहे हैं और वो सार्वजनिक करेंगे, कि अनाउंस करेंगे कि हमने ये कर दिया है। तो डॉक्टर स्वामी, थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसे आपने कहा, छेड़ते नहीं है आप, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो मुझे लगता है जनता को इससे बहुत विश्वास बढ़ गया होगा। ठीक है, आगे मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।